मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज झारखंड दौरा। जामताड़ा में भाजपा की परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। राज्यपाल ने हर्षिल में की महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना। पर्यटन और सेब उत्पादन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। ग्रामीणों से भी किया संवाद। ज्वालापुर में डकैती के आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची शोरूम। पुलिस ने किया क्राइम सीन रिक्रिएट। मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश जारी। और 30 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में जगह जगह तीव्र बारिश होने के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना को साल 2027 तक बढ़ाया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात है। बता दें कि 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना को साल 2027 तक बढ़ाया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है और 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दी है। क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उत्तराखंड को लगातार, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, लगातार उनको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी जो है, बड़ी सौगातें इस दौरान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर जो गैस सिलेंडर हैं उसके लिए यहाँ पर जो 3 सिलेंडर हैं उसके लिए फ्री पूरे साल में जो है उनको फ्री कर दिया गया है। और इसका जो सीधे तौर पर लाभ है वो अंत्योदय परिवार के जो यहाँ पर लोग हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनको इसका सीधे तौर पर जो है लाभ मिल सकेगा। और 2027 तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर आदेश जारी किया है कि इसका जो लाभ है वो 2027 तक यहाँ पर जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, अंत्योदय कार्ड जिनके बने हुए हैं, उनको इसका लाभ यहाँ पर सीधे तौर पर मिलेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ा फैसला जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, तो ये उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके हित में ये फैसला लिया गया है। और बीते दिन भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बिजली को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, उसमें भी उत्तराखंड वासियों के लिए जिस तरह से 100 यूनिट का जो खर्च है उसमें 50% की जो सब्सिडी है वो यहाँ पर दी गई है उत्तराखंड में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से उत्तराखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड वासियों को वो सौगातें दे रहे हैं वो काफी सराहनीय तो है ही। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो कार्य है वो भी काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर लगातार उत्तराखंड वासियों को सौगातें दे रहे हैं, काफी फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को इस दौरान मिलने वाला है। जी जो बिल्कुल निश्चित तौर पर विनय, सीएम धामी लगातार प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। कल के ही दिन में कल सीएम धामी ने जो है 60 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। और आज अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान किया है और 2027 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या 2024-25 के वित्तीय बजट में इसे जोड़ा गया है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला इस दौरान लिया है, तो इस पे
वित्तीय बजट की अगर बात करें तो वित्तीय बजट में जो है इसको जोड़ा जा चुका है। साथ ही साथ जिस तरह से जो यहाँ पर अब 2027 तक इस योजना का जो लाभ है वो अंत्योदय परिवारों के जो लोग हैं उनको इस सिलेंडर के माध्यम से जिस तरीके से मिल पाएगा, क्योंकि 3 सिलेंडर सालाना जिस तरीके से दिए जाएंगे, तो काफी बड़ा फैसला जो है वो धामी सरकार का उत्तराखंड में इस दौरान लिया गया है। और इसका जो अनुमान है वो लगभग पूरे साल भर का 55 करोड़ रुपए का जो अनुमान है वो इस दौरान लगाया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर उत्तराखंड वासियों के लिए लिया है। उत्तराखंड के जो अंत्योदय परिवार के जो लोग हैं जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको जो है सीधे तौर पर इसका लाभ मिल पाएगा। और बड़ी संख्या में जिस तरह से उत्तराखंड में अंत्योदय के जो लोग हैं, अंत्योदय परिवार हैं, उनको इसका लाभ जो है यहाँ पर मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो लगातार उत्तराखंड में जारी है। योजनाओं का लाभ उनको मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फीडबैक जो है लेते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर 1905 की भी अगर बात करें तो 1905 एक टोल फ्री नंबर भी है मुख्यमंत्री का, उसमें भी जो है सीधे तौर पर जो शिकायत दर्ज की जाती है किसी भी विभाग को लेकर के जो समस्याएं आती है, तो उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का वो नंबर है। तो मुख्यमंत्री जो है खुद उसमें जो है यहाँ पर शिकायतकर्ता से बात करते हैं और संज्ञान लेते हैं कि जो उन्होंने शिकायत की थी उस पर भी जो है पुनः विचार हुआ है या नहीं हुआ है, कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहते हैं। जनता के विश्वास पर जिस तरह से वे खरे उतर रहे हैं, तो काफी सराहनीय जो पहल है मुख्यमंत्री की वो उत्तराखंड का युवा वर्ग जो है वो मान रहा है। और उत्तराखंड वासी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए भी नजर आते हैं। जी जो बिल्कुल विनय, तो दीनदयाल जयंती के अवसर पर ये बड़ी सौगात सीएम धामी ने अंत्योदय परिवारों को दी है, जिसका सीधे तौर पर उन्हें लाभ मिल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शनों के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहां गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए कनेक्शनों में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हजार से लेकर 45 हजार तक आए हैं। इतना भारी भरकम बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी की। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शनों में पानी की खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। मीटर में जो रीडिंग आई है उसी के अनुसार बिल जनरेट हुए हैं। मेरा बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया और मैं टेंशन में आ गई कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है। इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाएगा। हरिद्वार में 1 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम पर हुई डकैती प्रकरण में जांच कर रही पुलिस ने डकैती का सीन रिक्रिएट किया। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों को पुलिस रिमांड मिलने के बाद बालाजी शोरूम लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर डकैती की वारदात की बारीकी से जानकारी ली। डकैती प्रकरण का मुख्य सरगना सुभाष अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिले के सीमावर्ती गांव जादू का दौरा किया। उन्होंने गांवों की जीवंतता को कायम रखने के लिए इन गांवों में पर्यटन विकास, बागवानी के विस्तार तथा आजीविका संवर्धन ने नए और बेहतर अवसर सृजित किए जाएंगे।
उन्होंने इसी विषय पर जोर देते हुए कहा कि इन गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने की सरकार की कोशिशों में सभी विभागों और संगठनों का प्रतिबद्धता से एकजुट प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने कहा कि सीमांत गांव जादूंग को देश के पहले गांव के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार के प्रयास फलीभूत होने जा रहे हैं और यह पहल इस सीमावर्ती क्षेत्र में बदलाव की नई बहार लाएगी। कल वो जादूंग गए थे 24 दिन और वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया प्रत्येक जो घर वहाँ पर बन रहा है। जो 1962 में जो घर यहाँ से खाली हो गए थे उसमें से प्रथम चरण में 6 घर जो है पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं और वहाँ पर जो लेबर काम कर रहे थे, चाहे वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा था, वहाँ पर गवर्नर साहब ने खुद जाकर के उन लोगों से बात किया, उन लोगों को मोटिवेट किया और पूरी जो टीम है वो अब पूरे जोश के साथ काम कर रही है। बहुत जल्दी वहाँ पर 6 होम स्टे बनकर तैयार हो जाएंगे और सर ने हमें आश्वस्त किया है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में और भी वहाँ पर होम स्टे बनाए जाएंगे। इससे होगा ये कि जो टूरिज़्म अभी हमारा गंगोत्री और हर्षिल तक रुक जाता है, ये टूरिज़्म हमारा चला जाएगा सीधे नेलोंग, जादूंग और पीडीए तक। राज्यपाल जी अपने जादूंग गांव गए हैं, उन्होंने वहाँ पूरा विजिट किया और देखा है पूरा गांव का। वहाँ पर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जादूंग गांव को दोबारा बसाया जा रहा है। वहाँ पर जो भी राज्यपाल जी ने जो भी देखा है, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विकास होना चाहता है वो सब हम करेंगे और आगे हम उसको भविष्य में और अच्छा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद। मुझे अत्यंत खुशी है कि मैंने हर्षिल के इलाके का 2 दिन का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर हर एक उत्तराखंड में नई स्क्रैप नीति लागू हो गई है। नई स्क्रैप नीति के मुताबिक कोई भी व्यक्ति यदि अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ यानी स्क्रैप में देता है तो उसे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी टैक्स में करीब 25% या फिर 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। धामी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट में स्क्रैप नीति को मंजूरी दी थी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि इस नीति के तहत 15 साल पुराने प्राइवेट और कमर्शियल वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दिए जा सकेंगे। बकाया किसी कारण से अपनी गाड़ियों का बकाया नहीं कर पाए हैं, वो अपनी वाहनों को स्क्रैप करा के, जो पंजीकृत स्क्रैपर हैं उन स्क्रैप करा के और टैक्स का भी लाभ ले सकते हैं। जो निजी वाहन है, निजी वाहन के जो स्वामी हैं, अगर वो 15 साल से ऊपर अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो वर्तमान की व्यवस्था के तहत अगर गाड़ी उनकी फिट है तो वो चल सकती है। लेकिन उनके लिए एक सुविधा दी गई है, इसको प्रोत्साहन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि अगर वो अपने वाहन को 15 साल बाद वाहन को स्क्रैपर के माध्यम से, जो ऑथराइज स्क्रैपर्स हैं, से स्क्रैप करा देते हैं तो उनको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर कोई अगली गाड़ी खरीदते हैं अपने नाम से तो एक तो स्क्रैपर उनको जो उसकी कीमत होगी वो भी देगा, प्लस जब रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे नई गाड़ी का तो उसमें भी छूट मिलेगी। तो ये प्रोत्साहन निजी वाहनों के लिए दिया गया। भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम सहित सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में सुबह से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। बद्रीपुर में जहां सुबह से सफेद कोहरे की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रही है तो साथ ही हल्की बारिश ने मौसम सर्द बना दिया है। बावजूद इसके मोक्ष धाम बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्री विशाल के दर्शनों के लिए सिंहद्वार के बाहर खड़े हैं। नगर क्षेत्र में सुबह से कोहरे की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। कोहरे और बारिश से उमस कम हो गई है और सीमांत क्षेत्र में सर्द मौसम बना हुआ है। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सवन्नत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में झारखंड चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि ई वाहन चालक
कि बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सके। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहां वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे यात्रा कर सकता है, उसको हेल्ड अप नहीं होना। गौरीकुंड रोड पर एक वाहन खाई में गिर गई। एसडीआरएफ को सूचना मिलने पर टीम घटनास्थल पर पहुंची और बोलेरो से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि वाहन में कई राज्यों के श्रद्धालु सवार थे जो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। विकासनगर के सिंगनीवाला में एमकेसी कंपनी के कुछ लोगों ने कंपनी में ही काम करने वाले 2 ड्राइवरों के घर में घुसकर मारपीट कर दी। घायल ड्राइवर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कंपनी में काम कर रहे कुछ लोगों ने बताया कि कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहे 4-5 लोगों ने कंपनी में ही काम करने वाले 2 ड्राइवर के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया। तो वहीं गुस्साए मजदूरों ने हाईवे निर्माण कार्य बंद कर धरना प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के मजदूरों ने अपने सीनियरों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि बाहरी प्रदेशों से आए कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को कंपनी के सीनियर अधिकारियों की मनमानी के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने 2 ड्राइवरों के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया। गिरीश यादव ने एक ड्राइवर को पीटा है बहुत बुरी तरह से। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके कान के पर्दे फाड़ दिए मारते मारते। तो मैं इसकी कार्रवाई के लिए आगे धरना प्रदर्शन कर, मैंने थाने में एफआईआर की है सर। कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई। गिरीश यादव जी ने हमारे ड्राइवर को, दीपक नाम है उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। एडमिट है वो, 2 बंदे एडमिट है। उसका कान फाड़ दिया सर। ड्यूटी करके आया बेचारा वो। रात को हमने 5-6 बंदे इकट्ठा करके उसको पीट दिया बेचारे। 9:45 की बात है ये। 7-8 बंदे मिलके मारे। एफआईआर की सर हमने थाने में, कोई कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग ने लड्डू समेत तमाम मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। वहीं अपर आयुक्त एफडीए ताजपर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य विभाग को सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सैंपल की जाँच कराकर परखा जाएगा कि उनमें कोई मिलावट है या नहीं। सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून में घी के 10 सैंपल लिए गए हैं, तो वहीं हल्द्वानी में 5 सैंपल घी के, जबकि 6 सैंपल लड्डू और अन्य मिठाई के लिए गए हैं। इसके साथ ही देहरादून में मिल्क क्रीम के 7 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से आयोजित बैठक में किसानों ने सरकार द्वारा प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाने का विरोध किया। कहा कि योजना किसानों के विपरीत है। बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि किसान हर स्तर पर प्रीपेड मीटर योजना का विरोध करेंगे। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी किसान मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश का नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। सरकार पहले पैसे लेकर बिजली देने का काम कर रही है। कहा कि किसान इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, इसमें प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उत्तराखंड में। और हम कह रहे हैं, जब ये हरियाणा में बिजली फ्री की बात करिए भाजपा सरकार, अब वहाँ जम्मू कश्मीर में ईद पे 2 सिलेंडर फ्री करने की बात करते हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, लेकिन जब आती है चुनाव की तो फ्री बांटने की बात करते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में अडानी का तो मीटर होगा, अंबानी का होगी प्रीपेड उसकी चिप,
तो ये हम कह रहे हैं सब मिल बांट के सब देश को बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है और किसान को मजदूर को लूटने की साजिश है। तो इसका हमारा विरोध है और ये प्रीपेड मीटर गलत है और ये किसानों का शोषण है। सरकार ने एक और नया कानून थोपने का कार्य करने जा रही है कि प्रीपेड मीटर क्षेत्र का उत्तराखंड का निवासी कभी बिजली का पैसा नहीं मारता, अगर उसका बिल लेट भी हो रहा है वो पेनल्टी डाल के दे रहा है। पेनल्टी जितनी भी सरकार लगा रही है उसको डाल के दे रहा है। और आप कह रहे हैं कि एडवांस दो फिर बिजली मिलेगी, एडवांस रिचार्ज करवाओ। इसका भारतीय किसान यूनियन टिकैत और पूरा क्षेत्र पुरजोर विरोध करता है। पूरे प्रदेश के लोग 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री घेराव की तैयारी करके आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां कपकोट और बागेश्वर विधानसभा में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। वहीं बागेश्वर में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की समीक्षा भी की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ता को अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता अभियान में जोड़ने की अपील की। महापर्व है, सदस्यता अभियान का प्रथम चरण कल 25 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद हमारी संस्था का दूसरा चरण प्रारंभ होगा और बाद में सकल संस्था के सत्यापन के कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचने का काम कर रहे हैं। बूथ के एक परिवार तक हम लोग जाएंगे और मोदी जी के कार्यों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यों को लोगों को समझाते हुए और भारतीय जनता पार्टी संस्था के लिए आह्वान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं कपकोट विधानसभा के शिखर मंडल में आया हूँ। शिखर मंडल में मेरे को कार्यकर्ताओं ने अपने संस्था के लक्ष्य को बढ़ाया है। आगामी दिनों में लक्ष्य और बढ़ेगा और यहाँ का जो 32,000 का लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मसूरी में स्थानीय प्रशासन और पुलिस यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसमें तेज गति, बिना हेलमेट और काले शीशे लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई लोगों को चेतावनी देते हुए यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शहर में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मसूरी पुलिस और प्रशासन ने अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और प्रशासन द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।